Dear students, I am Dr. Vibhakar. Last class we discussed about autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now in this class we will discuss about respiration. लास्ट क्लास हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था. नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन. इस क्लास में अब हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन and second one is the anaerobic respiration. Respiration in which oxygen is utilized is known as aerobic respiration. Oxygen utilized. Respiration in which oxygen is utilized is known as aerobic respiration, and respiration which takes place in the lack of oxygen or without oxygen is known as anaerobic respiration. रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है. अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है तो that is the aerobic respiration. If oxygen is not utilized, then it is anaerobic respiration. We will first of all discuss about the aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जितने भी सरफेस एनिमल्स हैं, लैंड सरफेस पे रह रहे हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन, मैक्सिमम एरोबिक रेस्पिरेशन सभी में होता है. जो सम ईस्ट, कुछ ईस्ट हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, और एंडोपैरासाइट हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, दे आल्सो कंडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन. उनको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलता है. पेट के अंदर कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है, उसको फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है. तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन के में भी हम सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस. जैसे सपोज दिस इज एमीबा. एमीबा रेस्पायर्स थ्रू इट्स बॉडी सरफेस. अपने बॉडी से एक ही सेल का है. दिस टेक्स O2 and this liberates CO2 outside. Here in this organism, unicellular organism, in this organism respiration takes place through its general body surface. अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो जाता है. रेस्पिरेशन इन मोस्ट ऑफ द unicellular organisms takes place by their general body surface. Now we will discuss about the respiration in multicellular organism. Some of the multicellular organisms also respire through their general body surface. कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही, जनरल बॉडी सरफेस मीन्स बॉडी सरफेस, अपने बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर करते हैं. फॉर एग्जांपल टेपवर्म, TAPE, टेपवर्म रेस्पायर्स थ्रू इट्स जनरल बॉडी सरफेस. टेपवर्म की बॉडी इस तरीके से बहुत चपटी है. टेपवर्म की बॉडी को अगर मैं कट करूँगा
तो इस तरीके से ये टेपवर्म की बॉडी बहुत चपटी है। टेपवर्म की बॉडी इस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ उसकी टेपवर्म ये है, दिस इज ए टेपवर्म है। टेपवर्म को अगर यहाँ से कट करूँगा तो इस तरीके से सेक्शन दिखेगा, इस तरीके से सेक्शन दिखेगा। टेपवर्म रेस्पायर्स थ्रू इट्स जनरल बॉडी सरफेस। ऐसा क्यों है, कैसे वो कर सकता है? हम लोग अपने जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर नहीं करते हैं। क्यों हम लोग नहीं कर सकते हैं? सपोज हम लोग इस तरीके से हैं, इस तरीके से हम लोग हैं। अब हम लोग अगर बॉडी यहाँ पर दिस वी हैव न्यूमरस सेल्स, हम लोग में ये न्यूमरस सेल्स पाए जाते हैं। दिस इज द ectoderm and this is the alimentary canal, this is the endoderm. And this middle layer is the, from here to here, this is the mesoderm. Ectoderm, endoderm and this is middle layer is the mesoderm. हम लोग को अगर रेस्पायर करना है तो हम लोग की ये वाली जो सेल है, यहाँ पर जो सेल है, यहाँ पर जो लगा हुआ है, दिस कैन रिस्पायर, ये रिस्पायर कर सकता है। जो स्किन का जो सेल है ये बाहर वाला, ये रेस्पिरेशन कर सकता है थ्रू देयर बॉडी, थ्रू द बॉडी सरफेस से ये रेस्पिरेशन कर सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट दीज सेल्स? ये सेल्स यहाँ तक, यहाँ से इसने ऑक्सीजन ले लिया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर दिया, एरोबिक यहाँ पर रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन इस और सेल्स का रेस्पिरेशन कैसे होगा? ये हमारे पास कोई भी हार्ड फास्ट रूल नहीं इसके लिए। ये कैसे होगा? यहाँ रेस्पिरेशन इन सभी का पॉसिबल नहीं है। बॉडी सरफेस से इनका रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये जो टेपवर्म है, टेपवर्म कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री टेपवर्म के पास जो है एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर पाया जा रहा है। एंड टेपवर्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। टेपवर्म के किनारे किनारे सिंगल लेयर सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स सिंगल लेयर के पाए जा रहे हैं। इतना पतला है कि इसके अंदर मल्टी सेल, इसमें कई लेयर पाया नहीं जा रहा है। और ये आसानी से, इट हैज़ मोर सरफेस एरिया, बॉडी इज फ्लैट टू हैव मोर सरफेस एरिया। बॉडी फ्लैट है ताकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि ऑक्सीजन डायरेक्टली कम्स इन एंड CO2 इज लिबरेटेड आउटसाइड। यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ जाएगा अंदर और CO2 इज पास्ड आउटसाइड। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये है। अगर मैं एक टो ले लेता हूँ, आटे का एक टो ले लेता हूँ, और टो को इस तरीके से, रोटी को इस तरीके से मैं इस टो को बेल देता हूँ, तो बेलने के बाद ये रोटी पूरी फैल जाएगी। फैलने के बाद यहाँ पर ये सेल्स, ये रोटी है, इस तरीके से ये अभी इतना ही सेल, अंदर वाले सेल रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से है हम लोग के अंदर, इस तरीके से है। बाहर वाले रिस्पायर कर सकते हैं, अंदर वाले नहीं। लेकिन अगर मैं इसको बेल देता हूँ तो ये फैल जाएंगे सेल्स। दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने से ऑक्सीजन इज इजिली पास्ड इनसाइड एंड CO2 इज लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस ओनली। इन द टीनियासोलियम, टीनिया सोलियम, TAENIA, SOLIUM, सोलियम मीन्स टेपवर्म। इन द टेपवर्म और टीनियासोलियम या फिर टेपवर्म में बॉडी सरफेस हैज बॉडी इज टेपरिंग, टेपरिंग होता है। एंड इट हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, उसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन कैन इजिली पास इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन इजिली लिबरेटेड। इसके अंदर टेपवर्म में एक चीज़ नहीं होता, जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर अगर ये मेसोडर्म यहाँ पर ये है, ये मेसोडर्म मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर ये वाला यहाँ पर ढेर सारे सेल्स इसके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं।
दीज डू नॉट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये एक्टोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म हो गया, इस तरीके से है। लेकिन ये जो मेसोडर्म है ये मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड नहीं है, बहुत लेयर इसमें नहीं पाया जा रहा है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म यहाँ पर पाया जा रहा है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो मेसोडर्म कई लेयर के नहीं होते हैं। यहाँ पर मेसोडर्म में, यहाँ पर हमारा जो मेसोडर्म है, यहाँ पर हमारे मेसोडर्म यहाँ पर कई जगह पर यहाँ कैविटी मेसोडर्म में बन जाती है। मेसोडर्म स्प्लिट्स एट ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस। यहाँ पर जो हमारा मेसोडर्म है ये कई जगह पर स्प्लिट हो जाता है। मेसोडर्म इज स्प्लिटेड एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस। यहाँ पर मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म स्प्लिट हो गया और यहाँ पर लंग्स का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर लंग्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर मेसोडर्म कहीं स्प्लिट हो जाएगा, वहाँ पर लीवर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो मिडिल लेयर है मेसोडर्म है, मेसोडर्म बीच बीच में स्प्लिट हो जाएगा, कैविटी बना लेता, उस कैविटी के अंदर हार्ट का फॉर्मेशन होगा। कैविटी बना ले रहा है, उस कैविटी के अंदर लंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कैविटी, उसी कैविटी के अंदर ढेर सारे जो विसरल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, उसी की मेसोडर्म, यहाँ पर मेसोडर्म कैविटी स्पेस बना लेगा, उसी के अंदर विसरल ऑर्गन्स, हमारे शरीर बॉडी के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, जब मेसोडर्म फट जाता है, इसी को मैं सिलोम बोलता हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इज नॉन एज सिलोम। मेसोडर्म फट गया, मेसोडर्म बीच में स्प्लिट हो गया, यहाँ पर कोई ऑर्गन पाया गया, जो मेसोडर्म फट गया उसी को मैं बोलता हूँ सिलोम, दैट इज नॉन एज सिलोम। स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इज नॉन एज सिलोम। सिलोम कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड नॉन एज सिलोमिक फ्लूइड। सिलोम कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड नॉन एज सिलोमिक फ्लूइड। इसके अंदर ये जो टेपुअम है, टेपुअम के अंदर टेपुअम डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सिलोम, COELOM सिलोम। टेपुअम के अंदर नो सिलोम, कोई सिलोम नहीं पाता है। मेसोडर्म बहुत लेयर बहुत मोटा होगा तो सिलोम पाया जाएगा, मेसोडर्म बहुत मोटा है ही नहीं है तो मेसोडर्म फटेगा क्या, मेसोडर्म के अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं पाया जाएगा। फिर इस तरीके से वो सिलोम, इसके अंदर मेसोडर्म, टेपवर्म के अंदर कोई भी सिलोम नहीं होता है। टेपवर्म डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी सिलोम। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। मैं सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में बात किया, मैंने बताया रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। इफ़ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड देन इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, इफ़ ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड देन इट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। Respiration in unicellular organism, respiration is conducted from their body surface only. From the atmosphere, what oxygen is diffused inside the body and carbon dioxide is liberated outside. इतनी बात। In multicellular organism, for example tapeworm, respiration takes place. For example tapeworm, respiration takes place through the general body surface because tapeworm has large surface area। tapeworm चपटा होता है, उसके बॉडी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर इसके अंदर जो है जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म इज़ वेरी थिन। मेसोडर्म इस तरीके से बहुत मोटा नहीं कि यहाँ पर इसको ऑक्सीजन दे देगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, लेकिन इसको नहीं दे पाएगा, इसको कैसे देगा, इसको देगा, इसको नहीं सोचना है क्योंकि दो ही तो लेयर पाया जाता है, कम ही लेयर पाया जा रहा है। इसको इसने ऑक्सीजन ले लिया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, इधर से इससे ऑक्सीजन ले लिया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, वापस कर दिया। तो इसके अंदर जो है बहुत लेयर। मेसोडर्म अगर बहुत मोटा होता तो फिर यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, जो बॉडी सरफेस से जो रेस्पिरेशन होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं उनके लिए एक कंडीशन है, बॉडी सरफेस शुड बी मॉइस्ट। उनके बॉडी सरफेस मॉइस्ट होना चाहिए, बॉडी सरफेस हमेशा नम होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। बॉडी सरफेस शुड बी मॉइस्ट। बॉडी सरफेस अगर मॉइस्ट होगा देन ओनली रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस तभी होगा जब बॉडी सरफेस मॉइस्ट होगा। मॉइस्ट कंडीशन मॉइस्ट होना जरूरी है। अगर अमीबा बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रहा है तो बॉडी सरफेस मॉइस्ट होगा, अगर ये कर रहा है बॉडी सरफेस मॉइस्ट होगा। फ्रॉग निकला वहाँ से, पानी से निकला और रेस्पिरेशन कर रहा है बॉडी सरफेस से तो मॉइस्ट होगा उसका बॉडी सरफेस। मॉइस्ट अगर नहीं होगा
तो फिर वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स लंग इज़ नॉट टू मच डेवलप्ड। उसका लंग्स होते हैं बट इतना डेवलप्ड नहीं होते हैं। रेस्पिरेशन हमेशा करेगा, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से करेगा तो उसका सरफेस मॉइस्ट होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके।